पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मैं विशेष रूप से नमन करता हूँ। दोस्तों यहाँ आज हम सनातन भारत की और आज के भारत की हम कुछ बातें करेंगे और राजनीति में जो नीति शब्द है उस नीति की हम बात करेंगे। दोस्तों और राजनीति में मानव को कितना प्रभावित किया है आज के समय में, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आद्यशक्ति माँ गायत्री को आवाहन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव विद्यमान हैं, परम वंदनीय माता जी विद्यमान हैं। उनकी उपस्थिति में मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन से बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ मैं। दोस्तों और बाल्यकाल सेवा संस्थान पिछले 11 साल से हमने इसको एकात्म मानववाद को समर्पित करके हमने ये संस्था का गठन किया था। और इस बाल्यकाल के माध्यम से मैंने 10,000 निबंध हमने प्राप्त किए थे और 10,000 हमने प्रमाण पत्र वितरण बच्चों को किया था। विषय हमारा ये हमने जो बना था, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। इस विषय पर हमने निबंध लिए थे बच्चों से और हमने एक व्याख्यान भी 2 बार हमने करवाया पंडित दीनदयाल जी की जन्मस्थली पर इसी विषय पर, जिसमें आदरणीय फूलचंद जी भिंडा विराटनगर के पूर्व विधायक वो आए हमारे कार्यक्रम में 2 बार। मैं उनको विशेष रूप से उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो एकात्म मानव अनुसंधान दिल्ली में है। उनको मैं नमन करता हूँ, जिनकी वजह से मेरा ये जीवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आसपास ही पिछले 20 साल 22 साल से घूम रहा है। और उनके बताया हुआ जो मैंने मार्ग निर्धारण किया था, हमने चर्चा की थी आज से 11-12 साल पहले दिल्ली में जाके डॉक्टर महेश शर्मा जी से। तो वहीं उनके कमरे में हमारी बात हुई थी। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उनसे कहा था कि मैं ये मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद करूँगा। तो उन्होंने कहा था ये करोगे कैसे? तो मैंने उनसे कहा था कि जितने भी आज़ाद देश करके ये राजनीति से चल रहे हैं, तो ये इन सब से बेहतर राजनीति हमारे पास हमें उपलब्ध हुई है दीनदयाल उपाध्याय जी के रूप में। अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति जो सारी धरती से मानवों के बीच में जितने भी संघर्ष हैं उनको समाप्त करती है। दोस्तों अमीर गरीब के ये जो जंजाल बने पड़े हैं इनको काटती है वो, और मानव को एक श्रेष्ठ जीवन दर्शन देती है कि मानव का परिचय पहले देती है। तो मानव के परिचय से हम आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के जो हमारे वेद सूत्र हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। आइए एक बार हम आदिशक्ति माँ गायत्री का आवाहन करें। तत्सवितुर्वरेण्यं
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य परमनीय माता जी को सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, पुनः मैं नमन करता हूँ, क्योंकि गुरु ऐसे मिले जीवन में कि जीवन का अर्थ समझ में आने लगा। तो जीवन का जो आनंद है जीवन का, वो आनंद लेने की ओर कोशिश की गई। लेकिन वो जीवन का जो आनंद हमें गुरुजी के मार्ग से प्राप्त होता है, वो त्याग और तपस्याओं से भरा पड़ा है। तो पीछे हमने क्या क्या हमें जीवन में त्यागना पड़ेगा, क्या क्या हमें छोड़ना पड़ेगा, ये पहले तय की जाती है। जब गुरु जी अपने शिष्य बनाते हैं तो अच्छा मोल भाव करके तोल ताल के देख लेते हैं वो। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं परम पूज्य गुरुदेव के सपनों के विश्वविद्यालय में उन्होंने मुझे पढ़ने सोचा था कभी कि काश ऐसा होगा। तो गुरुजी ने वैसे के वैसे जो बातें हमारे बीच में अंतरंग में हुई थी, कभी साक्षात उनके शरीर को तो देखा नहीं, अखंड ज्योति के माध्यम से गुरुजी ने खींच लिया था। फिर शांति कुंज में दीक्षा भी जाके ली थी शैल दीदी आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांडे जी से। तो हमारे एक और बहुत बड़ा उपकार ये हो गया था कि मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उन्होंने समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक के रूप में 2005 में वहाँ से मैंने किया। और फिर हमने झांसी में थोड़ा समय 6 महीने हमने समय दान किया। और उसके अगले ही दिन फिर मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ जयपुर में दोबारा आना होगा दीनदयाल जी की जन्मस्थली पे। लेकिन गुरुजी ने जैसे पहले से ही सब कुछ तय करके रखा हुआ है। तो इस बीच में एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हुई जीवन में। पत्नी थी, वो कोरोना में एक्सपायर हो गई, चली गई छोड़ के। बच्चे हैं अभी, उनके सपनों की दुनिया थी। लेकिन ये बात गुरुजी से और मेरी पहले ही हो चुकी थी कि मैं तो एक ही काम करूँगा, गुरुजी का काम करूँगा। तो गुरुजी ने ये कह रखा है, भाई तेरा काम हम करेंगे। तो जो मेरे बच्चों के लिए उचित अनुचित जो भी होगा, जैसा भी उनके साथ बीतेगा, मैंने कभी एक पल के लिए भी अपने बच्चों की तरफ ये ध्यान नहीं दे दिया, क्योंकि गुरुजी से बात हो चुकी थी। तो कई बार डॉक्टर महेश शर्मा जी भी पूछते हैं, यार तेरे बच्चों का, मैंने उनसे हमेशा यही निवेदन किया है। चीपा जी भी यही पूछते हैं कई बार, तो यही निवेदन किया है कि आप लोग मेरे से घरेलू, मेरे घर की बातें, मेरी भी आर्थिक स्थितियाँ, मेरी ये सामाजिक स्थितियाँ, इन पर हम बात नहीं करेंगे। हमारे बीच में जो बात है वो है दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों की, जिसको मैंने इस क्रम से इनकी व्याख्या की है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति के माध्यम से हम करेंगे तो हमें अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज सारी दुनिया में कोरोना एक युद्ध लड़ा गया। सारी दुनिया में जो जैविक रसायन, जैविक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया, और बहुत हजारों तरह के नित्य नए हथियार और भी हम समझ भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे। मानव धरती पे एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू, सारी मानव जाति एक दूसरे को समाप्त करने पे उतारू हैं। और सारे ये जो एक दूसरे से इनको माध्यम बना है, ये बना है आपकी आज़ादी। ये जो मानव से आज़ादी कराने की जो उन्हीं लोगों ने ये चीज़ को कैश किया, क्योंकि वो तो एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी। आज़ादी, मानव कोई गुलाम नहीं बना सकता है मानव को। आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार हमारे वैदिक काल से ही भारत का जो मानव के विषय में जो मान्यता रही है, वो आत्मत सर्वभूतेषु है।
हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हम में जो आत्मा है वही दूसरे में आत्मा है, वही बच्चे में आत्मा है, वही स्त्री में आत्मा है, वही पुरुष में आत्मा है, वही बूढ़े में आत्मा है, वही जवान में आत्मा है, वही चिड़िया में आत्मा है, वही जीव में आत्मा है, वही कुत्ते में आत्मा है, वही सब में परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है। ये हम लोग वैदिक भारत के जो हम लोग हैं, जो सनातनी जो जिनको कहते हैं, हमारी विचारधारा आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के अनुसार हमें पीढ़ियों दर हजारों साल से हम इसी एक विचार को सारी दुनिया के समक्ष हमने इसको रखा था। तो विश्व गुरु भारत और पूरी दुनिया को वसुदैव कुटुंबकम कोई सीमा रेखाएं नहीं थी। तो यहाँ जो हमारे वैदिक काल में जो त्रुटियाँ आई है वो आई जाति के कारण। ये जातियाँ जो बनी थी, जो जिनको कार्य थे वो कार्य आज भी हो रहे हैं। जो हम कहते थे क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र वैश्य हैं, तो वो जो 4 काम थे वो 4 काम आज भी ब्राह्मण लोग सब टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं। क्षत्रिय लोग सारे सेना में भर्ती हैं, आपकी साफ़ सफाई भी वो लोग कर रहे हैं और आपकी व्यवस्थाएं भी बढ़िया लोग बना रहे हैं, वो बन रही है। तो ये 4 चरण तो कभी ख़त्म होने वाले थे नहीं, लेकिन हमने इन 4 जातियों में मानवों को तब्दील जो किया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, राजा का बेटा राजा होगा, फ़कीर का बेटा फ़कीर होगा। ये जो हम मानवीय त्रुटि है, ये हमने वेदों के उन सूत्रों पर अप्लाई की जिन सूत्रों को सारी कायनात में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु आज तक उनको फॉलो करते हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। किसी भी जातियों में कोई धन पैसे रुपये का लेन देन नहीं हुआ है। किसी भी प्रजाति में आपस में इस बात पे लड़ाई नहीं हो रही है कि उनको एक दूसरे से आज़ाद होना चाहते हैं। ये 84 लाख प्रकार की जीव प्रजातियों को आप देख सकते हैं, वो आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम इन्हीं सूत्रों को फॉलो करती हैं। यहाँ हम लोग को ये जो हमारी त्रुटियाँ जब जातियों के रूप में आई, जातियों को तब्दील किया गया, उसके परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों को मैं पुनः युग परिवर्तन काल में परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की समस्त जो राजनीतिक थ्योरी थी, मैं इन 4 सूत्रों के माध्यम से उनको आप लोगों से व्यक्त करता रहूँगा और एक नई दुनिया के नव निर्माण के नव संकल्प के साथ दोस्तों, मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली से उनके 4 सूत्रों की व्याख्या के तौर पे मैंने 9 किताबें मैंने लिखी हैं, अभी प्रकाशित नहीं हुई हैं। मैं शीघ्र उनकी व्यवस्था करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चा डॉक्टर।